नमस्कार दोस्तों, मैं हरदेव कमल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ शिव जी ਨੂੰ जल अभिषेक किया जा रहा है गंगा जल के नाल। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ दिन की ਕੀ महत्ता है, मेरे नाल पंडित प्रमोद शास्त्री जी हैगे ने, इन्हां ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤਾਂ पंडित जी, की ਅੱਜ ਦੇ दिन की महत्ता है शिवरात्रि के बारे दसो सानू। बोले शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि सिंपल सी बातों में अगर मैं बताऊं तो शिवरात्रि अगर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, भक्तों को अपने आप ही पता है कि शिव भगवान जी की जो विधिवत पूजन होता है, श्री माता महाकाली मंदिर में 4 प्रहर की जो पूजा की जाती है, सुबह दोपहर शाम और रात्रि पूजन, इसमें भगवान शिव जी का विवाह हुआ था और भक्त बड़े धूमधाम से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं और भगवान जी के साथ में पार्वती माता जी के साथ में गढ़जोड़ा, जो सौभाग्यवती कन्या, जो सौभाग्यवती बहू माता बहनें जो हैं वो शिव जी के साथ गढ़जोड़ा करती हैं और प्रार्थना करती है अपने परिवार के लिए कि भगवान हमेशा हमारे परिवार को सुख शांति सुख समृद्धि देना और आने वाला समय हमारा शुभ हो, बहुत सारी खुशियों वाला हो। इसी प्रकार से शिव जी महाराज उन सबको आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा जो आज विशेष रूप पे बरसती है, क्योंकि आज शुभ मौके पे भगवान शिव बहुत ज़्यादा खुश होके प्रसन्न होके जो कहते हैं कि भगवान भोले भंडारी है, सबका भंडार आज भरते हैं। शिवरात्रि का महोत्सव भगवान शिव जी के साथ में पार्वती माता का विवाह जो हुआ था वो आज के दिन ही हुआ था, इसलिए शिवरात्रि भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं जी। अच्छा पंडित जी, एक तो साल दे विच महाशिवरात्रि का पर्व आंदा है और एक जिहड़ा शिवरात्रि, इन्हां दोनों च की फर्क है? शिवरात्रि महापर्व आता है और शिवरात्रि ये श्रावण की शिवरात्रि है। अभी मैं कथा पढ़ रहा था, शिव पुराण की कथा पढ़ रहा था, तो शिव पुराण की कथा में भगवान शिव का विवाह ही बता रहे थे कि किस प्रकार से माता गिरिजा के साथ में, पार्वती माता का दूसरा नाम गिरिजा भी है और गिरिजा माता के साथ में भगवान शंकर का विवाह हो रहा था। तब शंकर भगवान जब अपनी बरातों के साथ में गए थे, श्रृंगी वृंगी ऋषुष्टुंडी, बरात में जो गए थे उनका एक श्लोक आता है, श्रृंगी वृंगी ऋषुष्टुंडी नंदिको नंदिकेश्वर। कोई कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटकाई जा रहे हैं, तो कोई किसी ने सर्पों की माला ली और इस प्रकार से भगवान के साथ में ढोल नगाड़े शंख आदि नाद करते हुए बजाते हुए पार्वती माता से विवाह करने जा रहे हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में ऐसा होता है कि शिवरात्रि 2 है, एक फरवरी महीने में भी आती है और एक अगस्त के श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। तो इसका गिरिजा के साथ में एक बार विवाह जो हुआ वो गिरिजा माता के साथ में हुआ और एक विवाह जब पार्वती माता के साथ में हुआ। अनेक कथाएं बताई जाती हैं और उस कथा में आपने सुना होगा कि पार्वती माता सती हो गई जब वहाँ उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, और उसके बाद जब जाके वहाँ पे सती हुई तो भगवान शंकर को क्रोध आया। क्रोध आने के बाद फिर ज्योति रूप में ज्वाला माँ भगवती को प्रकट किया और फिर विवाह किया। तो इस प्रकार से मैं तो कहता हूँ हर दिन हर समय भगवान की शिवरात्रि हो और भगवान का गुणगान हम लोग गाते रहे, हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहे और अपने छोटे बच्चों को ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर याद कराए। मैं ऐसी मनोकामना आज आप लोगों को भगवान शिव की तरफ से आप लोगों को, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकें। प्रणाम का वो जब आपको प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे, ये एक हिंदू जागृत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ जी जी। तो पंडित जी, एक बात और बताएं कि आज के दिन को तुलसी के साथ भी जोड़ा जाता है, लोग तुलसी के पौधे भी यहाँ बांटे गए, उसका क्या वृंदा कथा, मैं कल की कथा में आपको बता रहा हूँ, कल कथा भी यही आई थी। वृंदा महारानी और सभी सखियाँ जब बात कर रही थी आपस में, तो देखा गया वहाँ पे वृंदा का विवाह, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वृंदा का विवाह भगवान शंकर के साथ में क्यों हुआ, क्यों कर रहे थे। तब जब जाके वृंदा के बारे में जब बात हुई कि वृंदा का विवाह शंकर भगवान के साथ में करना है, जब जो पंडित जी थे, पुरोहित जी जो थे वो लगन चिट्ठी लेकर आए, तिलक करने के लिए आए, तब शंकर भगवान ने कहा वृंदा का विवाह मेरे साथ में नहीं हो सकता है, ये तो भगवान विष्णु के लिए ही बनी है। तब जाके
तब जाके सब जगह पूछा गया कि भाई शंकर के साथ में क्यों नहीं हो सकती। अनेक अनेक ऋषियों के पास में गए, अनेक अनेक देवताओं के पास में गए, तो सब ने यही कहा कि जो वृंदा बनी है वो भगवान विष्णु के लिए बनी है। इसलिए जो शिव पुराण में कथा में बताई गई है कि आज के दिन ही, क्योंकि कल की कथा मैंने वो पढ़ी थी और आज जो है शिवरात्रि की जो कथा मैं पढ़ रहा हूँ, तो कल की कथा में ये बताई गई थी नहीं कि भगवान विष्णु के साथ में ही वृंदा की पूजा होगी। इसलिए वृंदा तुलसी को बोलते हैं, वृंदा जो है वो तुलसी को बोलते हैं। आज के दिन अगर तुलसी हम किसी को देते हैं और श्रावण का महीना चल रहा है और वो तुलसी हम बड़ी श्रद्धा के साथ जब गमले में लगाएंगे या अपने घर के आंगन में लगाएंगे और शाम के समय, मैं तो आज से ही शुरू कर दो आप लोग, शाम के समय अगर आप लोग जोत लगाते हो और प्रार्थना करते हो वृंदा रानी से, तुलसी मैया से प्रार्थना करते हो कि मैया रानी हमेशा इसी प्रकार से, जैसे आज मैंने उत्सव मनाया, भगवान शंकर का पूजन किया मैंने और सभी भक्तों के दर्शन किए, ऐसा दिन हमारा रोज ऐसा ही बीते, हमेशा हमारे जो ये नेत्र हैं वो भगवान शिव के दर्शन हमेशा करते रहे। इसलिए आज तुलसी का जो महत्व बांटने का है, श्रावण का महीना भी है और इस समय तुलसी अपने पूरे रूप में होती है, पूरे रूप में होती है, यहाँ पे अपना पूरा रूप ले लेती है। इसलिए तुलसी का जो महत्व है, आज हमारे महाकावड़ संघ बुढलाडा की तरफ से इन्होंने तुलसी का वितरण किया। श्री माता महाकाली मंदिर आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और श्री महाकावड़ संघ आज आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से कावड़, देखो कावड़ वैसे बंद है वीर जी, है ना, कावड़ बंद है, लेकिन फिर भी भक्तों ने जाकर गंगा मैया से जल लेके आए, हरिद्वार गए, कोई बाइक से गया और कोई कार से गए, किसी प्रकार से जैसी व्यवस्था बनी वैसे ही चले गए और वहाँ से माँ गंगा मैया का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे श्री माता महाकाली मंदिर में पधारे हैं। इस प्रकार से शिवरात्रि जो है बड़े धूमधाम से हम मना रहे हैं जी। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਬੰਸਲ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਕਾਵੜ ਸੰਘ ਦੇ। ਸੋਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਰੱਦ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰੱਦ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਕਾਵੜ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੋਂ नहीं जा सकते कावड़ यात्रा ते ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਵੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਕਾਵੜ ਸੰਘ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਇੱਥੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਲਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹਰਬ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਤਰਨ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਤਰਨ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਨੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।